हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मापियों में त्रुटि एवं समाधान। एरर्स एंड कंपनसेशन इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। क्या होता है इसमें? प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मापियों में निम्नलिखित त्रुटियां पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 घर्षण त्रुटि फ्रिक्शन एरर, नंबर 2 कला त्रुटि फेज एरर, नंबर 3 गति त्रुटि स्पीड एरर, और नंबर 4 है हमारी तापमान परिवर्तन के कारण त्रुटि एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। नंबर 5 आवृत्ति परिवर्तन के कारण त्रुटि एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। नंबर 6 सरकन या विसर्पण त्रुटि क्रीपिंग एरर। हम पहले बात करते हैं घर्षण एरर की। नंबर 1 जो हमारा था फ्रिक्शन एरर। इसमें क्या होता है? मीटर के बेयरिंग रजिस्टर यांत्रिक रजिस्टर मैकेनिज्म पर घर्षण बरघूर्ण के कारण चकती पर अनावश्यक ब्रेकिंग टॉर्क कार्य करता है। इस त्रुटि को शंट चुंबक की बाहरी भुजाओं पर शेडिंग बैंड लगाकर दूर किया जाता है। मतलब हम इस त्रुटि को शंट चुंबक की बाहरी भुजाओं पर शेडिंग बैंड भारी भुजा पर शेडिंग बैंड लगा के दूर किया जा सकता है। बस यहीं तक आप लिखना, मैं आगे तक समझा दे रहा हूँ उसको पूरा। यह शेडिंग बैंड इन भुजाओं के फ्लक्स को अपने में स्वीकार करते हैं, जिसके कारण उसमें भंवर धारा एडी करंट प्रेरित होता है। इन भंवर धाराओं के कारण मुख्य फ्लक्स तथा शेडिंग बैंड में उत्पन्न फ्लक्स में कलांतर, जो हमारा मुख्य फ्लक्स होता है और उत्पन्न फ्लक्स जनरेटिंग फ्लक्स, दोनों में एक फेज डिफरेंस आ जाता है, कलांतर उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बोल्टता कुंडली के कारण चकती पर एक छोटा चालन बलाघूर्ण कार्य करता है, जो कि मुख्य चालन बलाघूर्ण से पूर्णतः अलग होता है। हम दूसरे की बात करते हैं कला त्रुटि फेज एंगल की। प्रेरण ऊर्जा मापी शक्ति गुणों पर शुद्ध पाठ्य दे। इसके लिए एक आवश्यक है कि शंट चुंबक का फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी लैगिंग, लेकिन सामान्य स्थिति में कुंडली से प्रतिरोध तथा मीटर में लौह हानियों के कारण यह फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री कोण पर पश्चिमगामी होता है। अब बात करते हैं इस त्रुटि को दूर करने के लिए शंट चुंबक की केंद्रीय भुजा पर समंजनीय ताम्र शेडिंग बैंड एडजस्टेबल कॉपर शेडिंग बैंड लगाए जाते हैं। इन ताम्र शेडिंग बैंड का सही समंजन करके इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। इन्हें शक्ति गुणांक, शक्ति पूरक, पावर फैक्टर कंपनसेटर भी कहते हैं। नंबर 3 है हमारा गति त्रुटि या स्पीड एरर। एनर्जी मीटर को अप्रेरकीय भार नॉन इंडक्टिव लोड परीक्षण करते समय ब्रेक चुंबक के सही समंजन से गति त्रुटि को दूर किया जाता है। ब्रेक मैग्नेट को चकती के केंद्र की ओर सरका कर मीटर की गति बढ़ाई जाती है। हमारी जो ब्रेक चुंबक है उसको सेंटर चकती के केंद्र की ओर बढ़ा के स्पीड बढ़ा देते हैं, जबकि केंद्र से दूर सरकाने पर गति को कम किया जा सकता है। इसमें अगर मैग्नेट को सेंटर की ओर ले जाएंगे तो गति हमारी बढ़ेगी, दूर ले जाएंगे तो कम होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सरकन या विसर्पण त्रुटि क्रीपिंग एरर क्या होती है। कभी कभी मीटर निर्भार नो लोड स्थिति में धीमा चलता है, लोड स्थिति में धीरे कार्य करता है, जबकि उसकी केवल बोल्टता कुंडली ही उज्जीवित होती है। इस त्रुटि को सरकन त्रुटि कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मीटर होता है नो लोड पर धीमा चलता है, उसमें केवल वोल्टेज कुंडली उत्तेजित होती है, इसे सरकन त्रुटि कहते हैं। अब देखिए, सरकन त्रुटि को दूर करने के लिए मीटर की चकती में स्पिंडल के दोनों ओर एक विपरीत दिशा में 180 के 2 छेद बनाए जाते हैं। मीटर पे विपरीत दिशा में 180 पर 2 छेद बनाए जाते हैं। जब कोई एक छेद शंट मैग्नेट के नीचे आता है तो चकती लोड रहित स्थिति पर स्थिर हो जाती है। कोई छेद के नीचे अगर मैग्नेट आता है तो वो लोड रहित स्थित हो जाती है। अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है विचार, प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या है? प्रेरण वाटमीटर तथा प्रेरण एनर्जी मीटर की संरचना में क्या अंतर होता है? देखते इस क्वेश्चन में। प्रेरण वाटमीटर तथा प्रेरण एनर्जी मीटर में संरचना की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता।
यदि वॉटमीटर में स्प्रिंग के स्थान पर ब्रेक चुंबक तथा संकेत के स्थान पर रजिस्टर यंत्र लगा दी जाए तो वॉटमीटर एनर्जी मीटर के साथ काम करने लगेगा। मतलब प्रेरण वॉटमीटर तथा प्रेरण एनर्जी मीटर की संरचना में कोई अंतर नहीं होता। यदि वॉटमीटर में स्प्रिंग के स्थान पर ब्रेक चुंबक का संकेत लगा दें, मतलब स्प्रिंग के हटाकर ब्रेक चुंबक लगा दें, तो हमारा क्या होगा, वाट मीटर एनर्जी मीटर के समान, मतलब जो वाट मीटर है एनर्जी की तरह समान कार्य करने लगेगा तथा एनर्जी में चकती लगाकर घूमती रहेगी, जबकि वाट मीटर में संकेत पैमाना के अंतिम भाग तक ही शक्ति के निश्चित परिणाम को दर्शाने के लिए गति करता रहेगा। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलेंगे नए लेक्चर टॉपिक के साथ। थैंक यू।